अपनी गाड़ी के टायर में नाइट्रोजन भरवाइए और फ़ायदे ही फ़ायदे पाइए। पता नहीं कितने सारे फ़ायदे लोगों को बताए जाते हैं अपनी गाड़ी के टायर में नाइट्रोजन भरवाने के, लेकिन इतने टाइम से तो सब लोग नॉर्मल हवा ही गाड़ी के टायर में भरवाते आ रहे हैं। तो ये बात कितनी सच्ची है, नाइट्रोजन भरवाने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, आज के इस मंथन वीडियो में यही देखेंगे। देखते हैं हमें क्या क्या फ़ायदा बताया जाता है कार की टायर में नाइट्रोजन भरवाने का। आज येती तूफान आया हुआ है, इसलिए मैं दिन भर वेट करता रहा कि मैं बाहर जाकर गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाऊं, लेकिन जब रात हो गई और नहीं उपाय बन पाया तो मैंने सोचा आज घर से ही वीडियो बना लूं, क्योंकि वीडियो तो बनाना ही है। हमें फ़ायदा बताया जाता है गाड़ी में जब रनिंग टायर होती है उसके टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है, राइड क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है, टायर की लाइफ बढ़ा देता है, टायर प्रेशर को कांस्टेंट रखता है और प्रेशर लॉस होने के रेशियो को कम करता है। टायर एंड रिम के मटेरियल के बीच में चूँकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है तो रिएक्शन नहीं होने देता है, जिससे कि जंग नहीं लगती है रिम में। इतने सारे फ़ायदे गिनाए जाते हैं, क्या सारे के सारे फ़ायदे सचमुच काम के हैं? एक एक पॉइंट करके एनालाइज करते हैं। टायर रनिंग टेम्परेचर को कम करता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपकी कार के टायर में नाइट्रोजन भरा हुआ है, जब आपकी कार की टायर रनिंग कंडीशन में होती है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ने देता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। यही कारण है कि रेसिंग कार्स की टायरों में हमेशा नाइट्रोजन ही भरा जाता है, लेकिन कितना? उन कार की टायरों में जो नाइट्रोजन भरा जाता है वह 99.99% प्योर नाइट्रोजन होता है, लेकिन जो नाइट्रोजन हमारी कार के टायरों में भर के दिया जाता है इसमें 80 to 90% ही प्योर नाइट्रोजन होता है। कम से कम 10% तो आप मान के चलिए कि नॉर्मल मिक्स एयर उसमें भी होता ही है। और जब हम अपने कार में भी नॉर्मल एयर भरवाते हैं तो आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसमें 78% तो नाइट्रोजन ही होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और बाकी 1% में अदर गैसेस होते हैं। मतलब जब हम अपनी कार के टायर में नॉर्मल एयर भी भर रहे हैं तो 78% नाइट्रोजन भर ही रहे हैं। इतना ही नहीं, सारे एयरक्राफ्ट्स में भी नाइट्रोजन का यूज़ नहीं होता है। हाँ, ऐसे एयरक्राफ्ट्स जो 38,000 40,000 फीट की ऊंचाई पे जाते हैं और बड़े बड़े होते हैं, उनकी ही टायरों में नाइट्रोजन भरा जाता है। आपको पुराने एयरफोर्स वाले हेलीकॉप्टर याद होंगे जिसमें कि वो 3 स्कूटर के चक्के लगे होते थे, उनमें भी नॉर्मल एयर का ही प्रयोग किया जाता है। ज़मीन पे जो हमारी गाड़ी चल रही है उसमें नाइट्रोजन भरने का इतना बड़ा योगदान इस पॉइंट से तो समझ में नहीं आता। दूसरा पॉइंट देखते हैं, राइड क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और टायर की लाइफ बढ़ाता है, माइलेज भी इंक्रीज़ करता है, यह भी सुनने को मिलता है। इस फैक्ट को चेक करते हैं। नॉर्मली हमारी गाड़ी में 30, 32 या 35 पाउंड हवा भरने के लिए कहा जाता है। अगर हम स्टैंडर्ड एवरेज लेके चलते हैं कि हमारी गाड़ी के एक टायर में 35 पाउंड हवा भरने के लिए कहा गया है, तो आप 35 पाउंड का 22% निकालिए, क्योंकि 78% तो नाइट्रोजन ऑलरेडी आपकी गाड़ी में जा ही रहा है जब आप नॉर्मल एयर भी भर रहे हैं। तो 35 पाउंड को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो निकल के आता है 15.875 किलोग्राम, और उसका 22% करते हैं तो 3.49 kg। यानी नाइट्रोजन के मुकाबले नॉर्मल एयर जब आप अपनी गाड़ी में भरते हैं तो आपके एक टायर में जो हवा का वेट बढ़ जाता है वो होता है 3.49 kg। चारों टायर में मिला लीजिए तो हो जाएगा 13.97 kg। मतलब अप्रॉक्सीमेटली चारों टायर मिला के आपके गाड़ी पे 14 किलो का वज़न ज़्यादा हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आपकी गाड़ी पे 14 किलो का वज़न बढ़ जाने से आपकी राइड क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, माइलेज बढ़ जाएगा और टायर की लाइफ बढ़ जाएगी? इस पॉइंट से भी ऐसा कुछ तो समझ में नहीं आता। तीसरे पॉइंट में चल के देखते हैं। टायर प्रेशर को कांस्टेंट रखता है और प्रेशर लॉस होने के रेशियो को स्लो करता है। ये इसकी सच्चाई को चेक करने के लिए हम केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। मॉलिक्यूलर साइज ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 0.305 नैनोमीटर और ऑक्सीजन का 0.299 नैनोमीटर। जब हम अपनी कार के टायर में नॉर्मल एयर भरते हैं तो 78% तो नाइट्रोजन है, सिर्फ 22% एयर जो है उसका मिला के ऑक्सीजन ही कंसीडर कर लें तो दोनों के बीच डिफरेंस निकालें या 0.06 नैनोमीटर का डिफरेंस आता है। इतना छोटा अमाउंट कितना बड़ा गैप क्रिएट कर देगा कि नाइट्रोजन में जल्दी प्रेशर लॉस नहीं होगा, नॉर्मल एयर में ज़्यादा प्रेशर लॉस होगा? ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आपको नॉर्मल एयर भरवाने के बाद 7 दिन में गाड़ी में दोबारा हवा चेक करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो नाइट्रोजन भरने के बाद सिर्फ 22% का गैप होने के चलते
8 या 9वें दिन आपको हवा चेक करवानी ही पड़ेगी। 1 से 2 दिन का गैप बनेगा, उससे ज़्यादा का गैप नहीं बनेगा। लास्ट पॉइंट कहा जाता है कि टायर और रिम के बीच में रिएक्शन नहीं होने देता, क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट गैस है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है बॉस, लेकिन आप सोचिए अंदर से नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं होने देगा। टायर बाहर से तो हवा में ही है, पानी में ही है, और रिम पे भी सारी चीज़ें पड़ ही रही है एटमॉस्फेयर की। अंदर से तो कितना बचाएगा। हमारी रिम पे ऑलरेडी इतना बढ़िया क्वालिटी का पेंट चढ़ा हुआ आता है कि अंदर नाइट्रोजन रिएक्शन होने दे या ना होने दे, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कि आप एक बात जान लीजिए, हर तरह से टायर में नाइट्रोजन डलवाना ये कंपनी के फ़ायदे की बात है, क्योंकि एक तो हमें प्योर नाइट्रोजन नहीं मिलता, और दूसरा 40 रुपये कम से कम प्रति टायर के हिसाब से 200 रुपये का चूना तो आपको हर बार लगा ही दिया जाता है। तो बुद्धिमान बनिए, अपने पैसे बचाइए, नॉर्मल एयर डलवाइए और मज़े में चलिए। हाँ, किन गाड़ियों में नाइट्रोजन भरवाने की ज़रूरत है यह भी जान लेते हैं। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ टेम्परेचर सडन चेंज होता है, जैसे एरोप्लेन में, एरोप्लेन ग्राउंड पे रहता है, दौड़ता है, फिर वो उड़ता है और 30,000 40,000 फीट की ऊंचाई पे जाता है, फिर जब लैंड करता है तो 250 300 450 किलोमीटर की स्पीड से उनके टायर्स रनवे को टच करते हैं। इसलिए उन कंडीशंस में एयरक्राफ्ट के टायर में नाइट्रोजन भरा जाता है। सेम कंडीशन हो जाता है जैसे आपकी गाड़ी, अगर मान लीजिए आप सिलीगुड़ी में रहते हैं और आपकी गाड़ी दार्जिलिंग के लिए जाती है, तो ऐसा कई बार देखा गया है कि सिलीगुड़ी में नीचे तो बहुत गर्मी पड़ती रहती है, लेकिन ऊपर बर्फ़ भी गिरती रहती है। तो उस तरह की गाड़ी अगर आपके पास है, अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन डाल सकते हैं। मे बी ये 22% या 21% कुछ इफेक्ट करे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है ग्राउंड पे चलने वाली गाड़ियों में, वो होती है माइंस में चलने वाली गाड़ियों की। हाँ, क्योंकि नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ आप जानते हैं ऑक्सीजन जलता तो नहीं है, लेकिन जलने में मदद ज़रूर करता है। तो अगर माइंस में कभी आग लगने की बात हो और टायर में आग पकड़े, तो शायद टायर के अंदर जो 21% ऑक्सीजन है, ये कोई गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसलिए माइंस में चलने वाली गाड़ियों में नाइट्रोजन डालना एक अच्छी बात लग आती है। और अगर आपकी गाड़ी अक्सर हाईवे पे चलती है, बहुत ज़्यादा फास्ट आप गाड़ी भगाते हैं, 150-200 के स्पीड में चलते हैं, तो वहाँ भी मुझे लगता है कि शायद 21% कुछ गेम चेंज करे। तो उस कंडीशन में भी आप अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन डलवा सकते हैं। बाकी कोई ख़ास फ़र्क तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि नॉर्मल एयर में भी 78% नाइट्रोजन तो होता ही है। समझदार बनिए, अपने पैसे बचाइए और फालतू के झंझटों से दूर रहिए। और आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आप फरमाइश करते रहिए, मैं वीडियो बनाते रहूँगा और हमारी दोस्ती इसी तरह चलती रहेगी, अपना चैनल भी ग्रो करते रहेगा।